हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको एससीएमपी में एग्जामेशन कैसे आ सकता है। जैसे कि ग्रुप वन में ऑडिट डिफिकल्ट है, उसी तरह एससीएमपी डिफिकल्ट है ग्रुप टू में। कॉस्टिंग डिफिकल्ट क्यों जाता है? रीज़न सिंपल है कि थेरोटिकल सब्जेक्ट है। थेरी पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रहता है थेरी पढ़ने में, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप थेरी नहीं लिख पाते हो अच्छे से और आप कम मार्क्स स्कोर कर पाते हो। उसी तरह ऑडिट में भी वही प्रॉब्लम होती है कि नहीं कर पाते अच्छा स्कोर, इसलिए वो ग्रुप नहीं हो पाता है पास। और यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं अच्छे से हो पाता है, इसलिए ग्रुप टू आपका अच्छे से पास नहीं हो पाता है। तो आप एस की पढ़ाई, कॉस्टिंग की पढ़ाई कैसे कर सकते हो? तो आप जैसे चैप्टर वाइज निकालते हो, उसी तरह आपको टॉपिक वाइज देखना है कि क्या क्या टॉपिक है उस चैप्टर में कवर। हार्डली एक चैप्टर में 4 to 8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक मैक्सिमम रहेंगे, उससे ज़्यादा तो किसी चैप्टर में टॉपिक नहीं है। तो वो जो सब टॉपिक्स है ना, वो आपको अच्छे से एक जगह लिखना है कि ये चैप्टर मुझे क्या क्या पढ़ना है। और फिर अगर एक टॉपिक आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सेकेंड या थर्ड जो भी चैप्टर उसमें से काइजन कॉस्टिंग ले लिया, या फिर आपने 5S ले लिया, या फिर आप सिग्मा पढ़ रहे हो, तो ये जब आप पढ़ रहे हो ना, आपको इसमें पढ़ते वक्त एक टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखना है कि कितना टॉपिक ही कवर करा है, क्या क्या क्वेश्चंस ये कवर करे। तो वो पूरे अगर आप उनके साथ चलोगे, वो सब क्वेश्चंस पढ़ोगे क्या क्या इसमें मुझे पढ़ना है, और एक एक ही टॉपिक लोगे, देन इट विल बी बेनिफिट। ये बेनिफिट कैसे होगा कि आपको पता है कि ये मेरा एरिया है, इसके बाहर तो मुझे कुछ पूछेंगे ही नहीं। फिर आपको रिवीजन उसकी कैसे करनी है? आप जब पढ़ लोगे पूरा, तो आप फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सॉल्व करो, जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए होंगे, नो योर नॉलेज में जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए होंगे, या फिर प्रैक्टिकल इंसाइट जो भी रहेंगे बुक में, वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या करना, जब एक चैप्टर पूरा आपके 4-5 टॉपिक खत्म हो जाए, पूरा आपका मॉड्यूल खत्म हो जाए, स्टडी मटेरियल खत्म हो जाए, फिर आप अभी आ जाइए कि 5 पेपर्स में क्या क्या उस टॉपिक रिलेटेड पूछा गया है। आप 5 पेपर्स आरटीपी एमटीपी कर लीजिए, या फिर जो भी एक पूरा कंपाइलर होगा, जिस जिस भी आप फैकल्टी से पढ़ते हो उनके पास कोई कंपाइलर होगा, जब भी सब क्वेश्चंस वहाँ पे कंपाइल किए होंगे, या फिर उसी क्वेश्चंस को बार बार करने से क्या होगा कि आपको उसके ऊपर होल्ड आ जाएगा, आपको उस टॉपिक के ऊपर पूरा होल्ड आ जाएगा, और आप वो टॉपिक रिलेटेड सभी चीज़ें आपको पता होगी। तो कोई नया क्वेश्चंस भी आएगा ना, उसको आप टैकल कर पाओगे। देखो, नया क्वेश्चंस तो नहीं आते, टैकल करना ईजी रहता है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं होता है। अभी भी जो एग्जाम में पूछा था ना, ऑलमोस्ट जो 30-40% लोगों को लग रहा था कि ये नया था, वो नया भी नहीं था, वो पास्ट एग्जाम में से ही पूछा था, या फिर आरटीपी एमटीपी में से पूछा था। तो सिंपल है कि आप क्या करो, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो या फिर जब भी आप पढ़ रहे हो, तो एक टॉपिक रिलेटेड सब चीज़ें कर लो, जहाँ जहाँ उसके क्वेश्चन है सभी अच्छे से पढ़ लेना। इट विल बी ईजियर टू यू, और आपको उस टॉपिक के ऊपर पूरा होल्ड आ जाएगा। और फिर क्या करना, लास्ट में जब आपका टॉपिक पूरा हो जाए, आपने 4-5 घंटे उस टॉपिक के बारे में पढ़ाई कर लिए, जैसे कि आपने पहले नोट्स पढ़ लिया, उसके मॉड्यूल में जो कुछ भी दिया वो पढ़ लिया, एक्सरसाइज कर ली, उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आरटीपी में देख लिया क्या क्या उसके रिलेटेड क्वेश्चन में, एमटीपी में देख लिया। और ऐसा ही नहीं कि अपने आरटीपी एमटीपी देखना है, पास्ट आरटीपी एमटीपी 4-5 सालों का तो देखना ही देखना है। या फिर जो भी आपने, जहाँ भी आप टीचर से पढ़े हो, अगर उनके पास कोई क्वेश्चन बैंक हो, तो वो क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी में से इस बार ज़्यादा पूछा था। फिर आप देख लो कि केस स्टडी डाइजेस्ट में से सीएसडी जो आपका थर्ड मॉड्यूल है, उसमें से कुछ क्वेश्चन से क्या, क्योंकि क्या करते हैं आपको पता रहता है आंसर, बट ये घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। सिंपली अभी जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो इतना ईजी था कि फर्स्ट जो केस स्टडी फर्स्ट पूछी थी नवंबर 22 में, वो काफ़ी इजी थी। बट क्या था कि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया था, केस स्टडी डाइजेस्ट से पूछ लिया था, घुमा के क्वेश्चन पूछा इसलिए डिफिकल्ट गया। वरना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे तो पता चलता कि ये जो चैप्टर है, ये बजट चैप्टर में से क्वेश्चन आए। और एबीसी एनालिसिस मत करना, बिकॉज सी एनालिसिस था पिछले बार नवंबर 22 में, इट वॉज बजट सी एनालिसिस में आ रहा था। बट इस बार जब उस पर क्वेश्चन पूछे थे, तो वो सबसे ज़्यादा 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन उसी पे ही आए थे, और हम उसे सी कैटेगरी में रख रहे थे। तो ये गलती मत करना, एबीसी कैटेगरी की सब पढ़ना, अच्छे से पढ़ के जाना। मॉड्यूल 1 जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। मॉड्यूल 2 में कैसा है कि आपका प्रैक्टिकल भी पार्ट आता है, तो आप वो कर लेते हो। बट मॉड्यूल 1 इज़ प्योर थ्योरेटिकल, ऑलमोस्ट उसमें सिर्फ 20-30% थोड़ी थेरी प्रैक्टिकल आता है आया तो। बट बाकी का जो है ना, मॉड्यूल 2 में से ज़्यादा प्रैक्टिकल आता है, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, मोस्टली प्रैक्टिकल ही बनते हैं, थेरी भी बनते हैं बट प्रैक्टिकल ज़्यादा बन जाते हैं। तो आपका यही काम है कि एक टॉपिक पूरा कर लो, उसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस पूरे कर लो, और फिर शॉर्ट में जाके उसके एक 5-10 मिनट की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपकी साइड से कर लेना। ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों करनी कि ये क्वेश्चंस भी ये एडजस्टमेंट मैंने किए, लास्ट मोमेंट पे जब आपको रिवाइज करने को टाइम नहीं रहता है 1.5 दिन में, तो आप वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने अभी करके आया हूँ, अभी सुबह पढ़ के आया हूँ, और इसमें ये एडजस्टमेंट हमें इस तरह सॉल्व करनी है। आप वो एडजस्टमेंट्स की रिकॉर्डिंग करो, तो इससे आपको ही फायदा होगा। हर एक चैप्टर आपकी मोस्टली एक टॉपिक की
रिकॉर्डिंग 5 से 10 मिनट में हो जाती है। आप उसके रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन है, जैसे कि एक मैंने अगर पैरेटो एनालिसिस पूछ लिया तो पैरेटो एनालिसिस के फीचर्स, प्रोज, कॉन्स, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, पूरा एक इसमें आप उसके नोट्स बना लो, टॉपिक वाइज नोट्स बना लो कि ये टॉपिक में इतने इतने क्वेश्चंस कवर करने हैं, यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लास्ट मोमेंट पे आपके पास पूरे 4-5 पेज में एक टॉपिक होगा, उसमें आपके फीचर्स वगैरह, प्रोज, कॉन्स सब लिखे होंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे आपको लास्ट मोमेंट पे वो भी रेफर करते आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया कि पैरेलल एनालिसिस, इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2 और 4 है, वो करना है। एमटीपी में इस एमटीपी का May 21 एमटीपी का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है, तो वो पैरेटो एनालिसिस के रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको सब चीज़ें याद रहेगी, आप सब एक बार देख के एग्जाम में जाओगे, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास ग्रुप 2। So study this way, you can get an exemption in costing. All the best.